ओम शांति। ओम शांति। कई बच्चे कहते हैं हमारे में बड़ा ही आलस्य घुस गया है, अलबेलापन घुस गया है। क्या करा जाए, कैसे भगाया जाए ये आलस्य अलबेलापन? मतलब यहाँ कोई जादूगरी तो होने से रही, पुरुषार्थ तो स्वयं ही करना है ना। आपको पहले नहीं पता था कि आप में क्या फॉल्ट है। अब जैसे बीमारी का नहीं पता होता तो ये नहीं पता होता कौन सी दवाई खानी है। अब जब पता चल गया तो वो दवाई खानी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब वही बात है, अगर आलस्य अलबेला पता चल गया, अगर ये चीज मुझे मेरी कमी की पता चल गई, अब इस पे वर्कआउट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये ही नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि बस उस चीज को अपना पकड़ के बैठ जाते हैं। वही तो नहीं हो रहा ना, वही तो मुझे पता है ना मेरे में आलस्य अलबेलापन है। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता होता तो तुम दवाई लेते। तुम्हें तो अभी पता चला है जब बाबा ने बताया कि तुम इस कमी कमजोरी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये मानो तो सही कि बाबा ने तुम्हारा तीसरा नेत्र खोलने के साथ तुम्हें ये बता दिया कि तुम में क्या फॉल्ट है। अब बाप तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बता रहा है कि तुम यहां पे गलत हो। अब इस चीज को अगर वो आत्मा स्वीकार कर लेती है कि हाँ इस पे मैं पुरुषार्थ करूंगी, तो वो आत्मा आगे बढ़ती है। अगर नहीं स्वीकार करती तो फिर उस चीज को एक दिल शिकस्ती के रूप में ले लेती है। तो फिर बाप ऐसे बच्चों को कैसे बताए, कैसे बताए? सबसे पहले तो हमारे अंदर यह होना चाहिए कि मुझे बनना ही है, क्योंकि हम बने थे। अब वापस रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। अब जब हमें करना ही है पुरुषार्थ, वही करना है जो वो कहते हैं। अब उसके लिए जितने भी रास्ते में रोड़े आएंगे वो तो आने ही हैं, उनको क्रॉस हमें ही करना है। अपने आप तो होने से रहे। मंजिल तक मुझे पहुंचना है या बाप को पहुंचना है? सवाल उठता है फिर कब पहुंचा रहे। हर एक अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन जो जो उसे पता है कि मुझ में ये कमी कमजोरियां हैं, उस पर अगर वर्कआउट करे, काम करे कि मुझे इस सब चीजों को जीतना है। अगर उसकी ये लगन नहीं है कि मुझे यहां पे अपने आप को जीतना है, तो वो नहीं कर सकता कुछ भी। अब हम क्या सोचते हैं, अभी मैं आपको बताऊं क्या सोचते हैं। जैसे हमें बाबा के दिल को जीतना है, पहले अपनी कमी तो देख लो कि मुझ में कहां कमी है। मुझ में कमी है आलस्य और अलवेलेपन की। तो मुझे इस कमी को हराना और दिल को तब जीतना। अब हम कमी को तो हराते नहीं, सिर्फ इतना याद रखते हैं दिल को जीतना है। वो क्या हवा में जीत लेंगे? जिस कमी की वजह से दूरी आई है उस खाई को भरना तो पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा? क्योंकि अगर इतने सालों से समझते समझते नहीं समझे तो बाप समझाएगा नहीं, न्यारा हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा। हो गया साक्षी। अभी का जो प्रोसेस है उसमें कहां पढ़ाई हो रही है? अभी तो रिपीटिशन की पढ़ाई है। अभी अव्यक्त महावाक्य नहीं तो नए तो नहीं आने वाले। तो क्या हो गया वो? साक्षी। अब वही सुनाने नहीं वाला है, आपस में मत झगड़ो। अब तो जितनी उसने स्टडी करा दी तो क्या हो गया वो? साक्षी। जब एक टीचर अपनी क्लास को स्टडी कराता है तो क्या होता है कि जैसे फरवरी में एग्जाम है तो जनवरी की मिड तक वो सारा कोर्स एक बार रिपीट करा के फिर क्या हो जाता है? साक्षी हो जाता है ना, उसको साक्षी कहते हैं। अब जो तुम अपनी स्वयं स्टडी करो, अब जब तक एग्जाम स्टार्ट हो, क्योंकि एग्जाम पहले स्टार्ट नहीं होते हैं तब टीचर नहीं छोड़ता है, एग्जाम के दिनों से पहले ही टीचर छोड़ देता है। वो उस तरह से नहीं पढ़ाता जिस तरह से वो पूरे साल पढ़ाता है। अब वो सिर्फ रिपीटिशन कराएगा। वो हमारी रिपीटिशन तो इतने वर्षों से चल रही। अब क्या हो गया बाबा? साक्षी। और क्या चाहिए? कितने वर्ष? थोड़े नहीं, हो गया। जब नए अव्यक्त महावाक्य ही नहीं आने तो क्या है ये? साक्षी बना कि अब तुम जितना पढ़े हुए हो और जितना तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है उसी को पढ़ो। ये क्या है? ये साक्षी बना है। अब क्या क्या सीखेंगे बताओ? टीचर ने सिखाया, समझाया, फिर वो साक्षी हो गया। अब जब टीचर आपसे मिलेगा ना तो बड़े प्यार से ही मिलेगा।
क्यों? क्योंकि अब तो जितना मर्जी, अब नहीं वो कर सकता, डंडा नहीं लेके खड़ा हो सकता वो। अब आप उसके सामने प्रॉब्लम लेके जाओगे, वो आपको उत्तर देगा। अब वो ये नहीं पूछेगा कि ये भी नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें ये बहुत समय से समझाई हुई है। जब हम स्कूल में होते हैं तो वही टीचर, अब हम आपको उस स्वरूप से समझाना चाहते हैं कि वही वाला टीचर जब हम उसके पास 2 बार ले जाते, 3 बार ले जाते, तो हमें डांट भी देता है। मैंने तुम्हें 4 बार समझा दिया, अब नहीं समझाऊंगा, अभी तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करके लाओ। तो हम वहां पे यानी टीचर के प्रति कुछ भी कर, लेकिन जब जब यानी कि हमारी क्लास को फ्री कर दिया जाता है और फिर जब हम टीचर के पास, टीचर बीच में एक कुछ ना कुछ पीरियड्स लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, और उसमें कहा जाता है कि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो ले आना, तो टीचर बड़े प्यार से हमारे सारे डाउट्स को ना हमको क्लियर करने के लिए देता है, लेकिन हमें डांटता नहीं है, ना ही वो डंडा रखता है, ना ही वो हमें एक्स्ट्रा समझाता है। वो बस उतना ही समझाता है हमें जितना हम खुद समझना चाहेंगे, अब उतना ही समझा देता है, जितना हमारी छोटी सी बुद्धि में जितनी समझ आएगी। तो ये बेहद का जो ज्ञान है, अब बेहद का ज्ञान कितने दिन तक बेहद का चलता रहेगा? एक दिन तो इसने अपनी सीमा बस कंप्लीट हो चुकी है ना। अब ये भी अगर स्मृति में नहीं आया तो हमारा लॉस तो है ही है, बहुत बड़ा लॉस है। तो कब तक बाबा समझाता रहेगा? अभी तो अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ी, और वो खुद में ही रियलाइज, देखो सेल्फ स्टडी करके खुद ही रियलाइज होता है कौन से सब्जेक्ट में कमजोर हूं मैं। भले क्लास टीचर हमें बोलता रहे तुम यहां कमजोर हो, कभी नहीं मानेंगे। जब जैसे एग्जाम नजदीक आने लगते हैं, तो जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो खुद को ही पता चलता है कि इस वाले सब्जेक्ट में या इस चैप्टर में मेरी थोड़ी सी वीक है, थोड़ा इस पे मैं ज्यादा अपना स्टडी कराऊं, तब जाके वो आत्मा पास होती है। अब आप सोच लो, हो गया ना समय साक्षी, आ गया ना समय साक्षी बनेगा।